जमानिया विधानसभा का ख़ास मरकज़ दिलदार नगर बाज़ार होता है और आज बाज़ार में ही एक घर पर मेरी मुलाकात डॉक्टर मोहम्मद अली ख़ान साहब से हुई, जिन्होंने अपनी तालीम तो बंगाल से शुरू किया और सफदर हाशमी के उन नाटकों से शुरू किया था और आज इनमें वही इनकलाबी बू है। मैं इस इनकलाबी बू को जानते हुए ये जानना चाहता हूँ कि इस वक्त 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश का हो रहा है, इसमें क्या माहौल है? धन्यवाद जावेद भाई साहब, आप हमको इतना समय दिए। यहाँ जमनिया विधानसभा में आज के तारीख तक बहुत शांत परिवेश है, बहुत शांत माहौल है और जहाँ तक विधानसभा चुनाव का जो बात है तो यहाँ पे इस तरह का कोई चुनाव में यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा जिससे ये कहा जाए कि यहाँ की चुनाव बड़ी कर्कश या ज़बरदस्त है, क्योंकि स्पष्ट रूप से यहाँ की जनता जो है ये मान चुकी है, ये जान चुकी है और ये अपना मन बना ली है कि एक तरफा चुनाव है और इसमें समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के माननीय श्री ओम प्रकाश जी, वो भारी से भारी मतों से विजयी हो रहे हैं, ये यहाँ सुनिश्चित हो। ये तो स्पष्ट रूप से आपको जानना चाहिए कि आज के डेट में समाजवादी और इसके गठबंधन जो चुनाव लड़ रहे हैं उसका एकमात्र मुद्दा है बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, महंगाई, गरीबी, ये एक मुद्दा है और इसी मुद्दे पर आज ये गठबंधन जो है समाजवादी और उसके गठबंधन जो है वो इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ न कोई जात की लड़ाई है, न कोई धर्म की लड़ाई है, न कोई भाषा की लड़ाई है, ये अपने मैनिफेस्टो पर लेकर के ये चुनाव लड़ रहे हैं और ये स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि जनादेश जो है वो समाजवादी। कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है, क्या सच्चाई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप पत्रकार हैं, आप मीडिया के लोग हैं, आप लोग पूरे देश को घूम रहे हैं, पूरे प्रदेश में आप चल रहे हैं, पूरे गाजीपुर जिले में चल रहे हैं। जमनिया विधानसभा में ऐसा कोई त्रिकोणीय लड़ाई का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। हमने पहले भी आपसे बताया कि एक तरफा चुनाव है और इसमें माननीय ओम प्रकाश जी बहुमत से जीत रहे हैं, भारी मतों से जीत रहे हैं। काफी कुछ लोगों का कहना यह है कि 1989 से आपके ओम प्रकाश जी यहाँ विधायक हैं, कोई इनका डेवलपमेंट नहीं है, कोई बड़ा इल्जाम लगाते हैं कुछ लोग। देखिए, ये तो सच है कि 1989 से माननीय ओम प्रकाश जी पहला चुनाव यहाँ से विधायकी का लड़े थे और उसमें विजयी हुए थे, लेकिन आज 33 वर्ष का कार्यकाल जो दिखाई पड़ रहा है, लोग जो ये बता रहे हैं, जो राजनीतिक लोग ये बता रहे हैं कि 1989 से तो वहां से लेकर आज तक अगर आप जोड़े तो 33 वर्ष का कार्यकाल हो रहा है। लेकिन उनको ये जानना चाहिए कि यहाँ ओम प्रकाश चुनाव लड़े जरूर, लेकिन 5 साल के लिए यहाँ पशुपत राय भी आए, 5 साल के लिए माननीय सुनीता सिंह जी भी आई, बीच में 2 बार राष्ट्रपति शासन भी लगा, बीच में माननीय ओम प्रकाश जी यहाँ से सांसद भी निर्वाचित होकर के 13 महीने के लिए गए। तो ऐसे कुल मिला के देखा जाए तो 17 वर्ष तक तो ये सरकार और सत्ता में और उस पद पे तो थे ही नहीं। इनका तो पूरा कार्यकाल अगर देखा जाए तो 15 साल का था। अब 15 साल का विकास को अगर आप सही तरीके से मूल्यांकन करें तो आपको दिखाई पड़ेगा 12 की गंगा घाट से लेकर के जमानिया की गंगा घाट तक आप पूरे क्षेत्र को भ्रमण करिए तो आपको दिखाई पड़ेगा। टीबी रोड को इन्होंने बनवाया, साथ पावर सब स्टेशन इन्होंने बनाया, 220 केवीए का सेवराई में इन्होंने पावर प्लांट ला करके खड़ा किया, दर्जनों इन्होंने प्राइमरी स्कूल बनवाए, मिडिल स्कूल बनवाए, कस्तूरबा विद्यालय जमानिया में इन्होंने बनवाया, नई तहसील इन्होंने स्थापित कराया सेवराई में, गंगा के किनारे जो घाटे हैं उन घाटों पर जाकर के आप देखिए कम से कम 12 से 14 घाट का इन्होंने निर्माण कराया। जब ये थे पर्यटन मंत्री थे तो इन्होंने क्षेत्र के नहरों का सुंदरीकरण कराया, कई मंदिरों का, कई ईदगाहों का, कब्रिस्तानों का, शिवल्लों का इन्होंने सुंदरीकरण कराया। शिक्षा के क्षेत्र में नौजवानों के साथ ये यहाँ के एक हमदर्द राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं और यही कारण है कि इनकी लोकप्रियता यहाँ पे बहुत अधिक है। विकास की जहां तक बात है तो पिछले 2 लोग जो यहाँ पे विधायक थे या उससे पहले भी एक थे विधायक करीब 10-15 साल पहले, तो आप उनके कार्यकाल में देख लीजिए 1 मीटर का भी कहीं काम नहीं दिखाई पड़ा है। कहीं कोई एक विद्यालय का नाम बता दिया जाए कि इनके न रहते हुए कोई एक विद्यालय बना हो, कोई कॉलेज बना हो, कोई सुंदरीकरण हुआ हो, इस तरह की चीजें आप स्वयं भ्रमण करके इसको जांच लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, ये विकास पुरुष हैं और केवल ये जमनिया के विकास पुरुष नहीं है बल्कि पूरे पूर्वांचल का हम इनको विकास पुरुष मानते हैं और ये हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है।
आप लोगों को क्या संदेश देना चाहिए, आम नागरिकों को, आम भोली भाली जनता को भाग जाती है, उनको संदेश क्या देंगे? देखिए, बहुत स्पष्ट एक चीज है कि जो भी वोटर हैं, जो भी मतदाता हैं, वो अपना मतों का प्रयोग करें, स्वेच्छा से करें, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि उनकी वोट पॉजिटिव होनी चाहिए। उनका वोट नुकसान न हो, उनका वोट कहीं से बिगड़ ना जाए, उनका वोट कहीं ऐसी जगह पे जाकर के न पड़ जाए जिससे न उनको कोई रिजल्ट मिले, न उनको कोई फायदा मिले। अगर हम किसी नाम पर, किसी जात पर, किसी धर्म पर, किसी भाषा पे अगर वोट करते हैं तो ये मेरी बेवकूफी है। हमें अपने जमानिया तहसील के विकास के लिए, गाजीपुर का विकास के लिए, उत्तर प्रदेश का विकास के लिए, बल्कि देश का विकास के लिए 2022 का जो जनादेश हम उत्तर प्रदेश में लेकर के आएंगे, वही जनादेश आने वाले 2024 में भी उसका पॉजिटिव रिजल्ट देगा। इसलिए यहाँ के जो लोग हैं, जो क्षेत्रों में चल रहे हैं, उनसे मेरा एक हाथ जोड़ करके निवेदन है, एक करबद्ध प्रार्थना है उनसे कि वो अपना पॉजिटिव वोट करने की कोशिश करें और लोगों को भी इस बात का संदेश दें कि वो अपना पॉजिटिव वोट करें। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में एक परिवर्तन की लहर दिखाई पड़ रही है और वो सफलतापूर्वक वो प्राप्त भी कर लेंगे। जनपद गाजीपुर शहीद वीर अब्दुल हमीद का जनपद है, आपका डॉक्टर मासूम रजा का जनपद है, ये डॉक्टर शिवपूजन राय का जनपद है, जहाँ गंगा जमुनी तहजीब है। और यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी ने 2 मुस्लिम उम्मीदवार, खासकर जमानिया में और जहूराबाद में एक महिला को, जो परिचित यहाँ मंत्री भी रह चुकी हैं, इन लोगों को चुनाव को देकर के क्या संदेश देना चाहती है बहुजन समाज पार्टी? देखिए, बहुजन समाजवादी पार्टी के जो 2 प्रत्याशी गाजीपुर जिले के 2 विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, ये पार्टी का अपना काम है, वो अपने अपने तरीके से प्रत्याशी को दिए हैं। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश का अगर बहुजन समाज पार्टी का अगर आप रोल देख लें तो इन्होंने दिल्ली में बैठ करके अपने प्रत्याशियों का सिलेक्शन किया है और उनको सिंबल लखनऊ में बांटा जा रहा है। सीधे सीधे तौर पे अगर देखें तो यहाँ जो बहुजन समाज पार्टी का इसलिए प्रत्याशी दिया जा रहा है कि यहाँ से समाजवादी हारे, जहूराबाद में इसलिए दिया गया कि वहां से ओम प्रकाश राजभर जो गठबंधन के नेता हैं वो हारे। तो यहाँ बसपा जीते या हारे उसके लिए वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। समाजवादी पार्टी कैसे हारे, समाजवादी पार्टी को कैसे पराजित किया जा सके, ये उसका एक मोटो बना हुआ है। इसलिए कि उनकी जो सुप्रीमो वो बार बार इस चीज को खुलेआम कर रही हैं कि अगर हम जीतते हैं या हमारे अगर कैंडिडेट जीतते हैं तो हम सीधे सीधे आवश्यकता पड़ने पर भाजपा को समर्थन करेंगे, भाजपा के साथ मिलकर के सरकार बनाएंगे। तो हमने पहले भी एक इंटरव्यू में हमने कहा था कि अगर भाजपा को ही सरकार बनाने के लिए हमें आमंत्रित करना है और भाजपा के प्रत्याशी को ही जिताना है तो फिर बसपा और एक्स्ट्रा जो भी है उसके लिए हमको कोई चिंतन करने की जरूरत नहीं है। हम भाजपा को वोट करते, लेकिन हमारा तो लक्ष्य है कि हम भाजपा को यहां से हटाएं, भाजपा को देश से भी हटाएं, भाजपा को प्रदेश से भी हटाएं और भाजपा को समर्थन करने वाले जो भी पार्टियां हैं, जो भी उनका मानसिकता ऐसा लग रहा है कि वो भाजपा को समर्थन करेंगे, हम उनके विरोध में भी लोगों के बीच में जाएंगे और उनको स्पष्ट एक संदेश देंगे कि अगर आप इनको देते हैं तो आने वाले दिन में भाजपा को समर्थन करेंगे, तो जिस चीज से आप अलग होना चाहते हैं वही चीज आपके पल्ले में आने वाली है, इससे आप सावधान रहें। हमसे बात करने के लिए आप डॉक्टर साहब, आपका बहुत धन्यवाद।